Good morning, students. So today we will study English grammar. So students, first of all, we will see the phrase, the clause and the sentence. So phrase क्या है? Shreya, Shreya, is my voice clear to you? Yes, ma'am. Okay. Gaurav, Radhika, Sakshi, is Morning, my ma'am. voice clear to all? Good morning. Okay. So today we will study English grammar, जिसमें फर्स्ट जो हम देखेंगे क्या रिवाइज करेंगे Morning, ma'am. फ्रेजेस. ठीक है, सबसे पहला फ्रेज. गुड मॉर्निंग. फ्रेज. फ्रेज में हमने आपको बताया था कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस नॉट कंप्लीट सेंस. तो फ्रेज क्या है? कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि थोड़ा सेंस बनाते हैं, कंप्लीट सेंस नहीं बनाते. जैसे इन द कार. इन द कार से हमको सेंस तो पता चल रहा है कि यहाँ पर इन द कार यानी कार में, लेकिन इसकी पूरी बात हमें नहीं पता चल रही है. फॉर सम डेज, लास्ट ईयर्स रिजल्ट, फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद, या फिर 6 o'clock. ये सारे जो फ्रेजेस हैं इसमें सम सेंस बन रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है. नेक्स्ट क्या है? क्लॉज. क्लॉज क्या होते हैं बच्चों? क्लॉज में क्या होता है? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सो क्लॉज कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस का मेन जो क्या होता है? कर्ता होता है. ठीक है, हिंदी में जिसको कर्ता कहते हैं. सब्जेक्ट जो होता है वो किसी सेंटेंस का मेन एक तरह से हीरो होता है. और प्रेडिकेट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया जाता है. जैसे देखो, डू नॉट डिस्टर्ब मी. फिर नेक्स्ट क्या है? while I am reading. Both of these parts contain a subject and predicate. Therefore, each part is the clause. However, ठीक है, the clause do not disturb makes a complete sense and can stand by itself. Therefore, it is principal clause. So clause भी जो होता है वो दो तरह का होता है. एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा कौन सा होता है? डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. सबऑर्डिनेट मतलब जो किसी और पर डिपेंड है. क्यों डिपेंड है? अगर हमने बोला कि डू नॉट डिस्टर्ब मी, हम बोलते हैं डू नॉट. सही दिख नहीं रहा है, एक मिनट. अगर हमने बोला डू नॉट डिस्टर्ब मी, सो डू नॉट डिस्टर्ब मी का मतलब क्या है? मुझे डिस्टर्ब मत करो. तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो ये हमें समझ में आ गया कि वो कहना चाह रहा है कि उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको अकेला रहने दो. फिर क्या था नेक्स्ट सेंटेंस? कि while I am reading. क्या है? while I am
रीडिंग। सो अगर इसको आप अकेले लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मीनिंग तो समझ में आ रही है लेकिन इसका मतलब कंप्लीट नहीं समझ में आ रहा है। डू नॉट डिस्टर्ब मी का तो पूरा पूरा मीनिंग और मतलब सब समझ में आ रहा था कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन अगर आप कहोगे सिर्फ कि व्हाइल आई एम रीडिंग, तो व्हाइल आई एम रीडिंग क्या, जब तुम पढ़ रहे हो तब क्या। तो इसको जरूरत है किसकी, प्रिंसिपल क्लॉज की। सबऑर्डिनेट क्लॉज को जरूरत है प्रिंसिपल क्लॉज की, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसको किसी की जरूरत नहीं है लेकिन इसको जरूरत है। डू नॉट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम रीडिंग, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। सो इसी को हम क्लॉज कहते हैं, ये अलग अलग है तो इनको ही हम क्लॉज कहते हैं। सो इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। गौरव, राधिका, याद है कि नहीं? बताइए। राधिका, Yes, ma'am. आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. आवाज आ रही है? ओके। तो याद है कि नहीं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। मैम हमको नहीं याद था, तभी चैप्टर पढ़े। ठीक है। सो फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, नेक्स्ट क्या है बताइए? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस। हाँ, सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में, आपको पता है, वाक्य। सो सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो जैसे कि क्लॉज, फ्रेज हमने आपको बताया था, फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सम सेंस बनाते हैं, नॉट कंप्लीट सेंस। लेकिन जो सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, हम कंप्लीट कंप्लीट सेंस सेंस बनाते हैं। जैसे अभी जो हम बात कर रहे हैं, हाँ, मैम सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। हाँ, हाँ। सो सेंटेंस जो है वो मेक्स कंप्लीट सेंस, और जो क्लॉज था वो क्या करता है, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। लेकिन जो फ्रेज है उसमें सम सेंस होता है। अब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसमें कंप्लीट सेंस होता है। और आपको पता है, जब सेंटेंस का स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग उसको किससे लिखते हैं? पहला जो लेटर होता है वो कौन सा होता है? कैपिटल लेटर होता है। और एंड में क्या करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वहां पर क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। और अगर एक्सक्लेमेशन वर्ड है तो क्या लगा देंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो सेंटेंस ऐसे ही होता है, ठीक है। A sentence is a group of words that makes complete sense, जैसे the mother is cooking food, I have paid the bill, the principal will deliver a speech। ये सारे जो sentences हैं ये complete sense बना रहे हैं, इसीलिए इनको sentence कहा जाएगा। तो तीन टॉपिक्स हमने अभी रिवाइज कर लिए हैं। अब आ जाइए आप लोग नाउन्स पर।
नाउन्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, सबको पता है, कई बार बताया है क्लास में। तो नाउन क्या है? all the things what we can see, smell, taste, touch and feel। जितनी भी चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन सब के नाम जो है वो सभी क्या है? नाउन है। मतलब हमारे आसपास जितनी चीजें हैं वो सब क्या है? नाउन है। नाउन। और नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला क्या है? प्रॉपर प्रॉपर नाउन, नाउन। दूसरा है कॉमन कॉमन नाउन, नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। चौथा है मटेरियल मटेरियल नाउन। नाउन, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन में आपको पता है कि पर्टिकुलर किसी एक थिंग, पर्सन या प्लेस या एनिमल की बात होगी। कॉमन नाउन में ग्रुप ऑफ थिंग, मतलब किसी एक प्रॉपर की बात नहीं होगी, क्लास की बात होगी। जैसे बॉय, गर्ल, जिसमें सब आ जाते हैं, है ना, उनकी बात होगी। फिर कलेक्टिव नाउन में क्या होता है बताइए? मैम ग्रुप रहता है किसी भी चीज का। हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग, है ना, ग्रुप यस की मैम। बात होगी। फिर मटेरियल नाउन में क्या होगा? मटेरियल्स की बात होगी, मटेरियल जिससे रहेगा, जैसे मैम चीजें गोल्डन हो गया, बनती सिल्वर हैं। हो गया, जैसे वुड, गोल्डन, सिल्वर, हाँ, वुड, आयरन। गोल्डन, सिल्वर, आयरन, पेपर, है ना, ये सारी चीजें। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है बच्चों? मैम फीलिंग होती है, सैडनेस। फीलिंग की, इमोशंस की। हाँ, चलो। सो ये हो गया आपके नाउन। अब आते हैं हम लोग देखो, नाउन तो हो गया। नाउन केसेस क्या होते हैं? अ नाउन may be used as a subject or object। तो आपको पता है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो सारा जो बातें हैं सेंटेंस की जो कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर की जाती है वो बात। ठीक है। सो नाउन केस क्या है? देखते हैं नाउन केस क्या है। सो of a verb or to express position. This is how we can determine whether the noun is in nominative या फिर objective या फिर possessive case. There are 3 cases. तो 3 cases है, nominative है, possessive है और objective case है। 3 टाइप के केस हैं, nominative, possessive और objective case। There are 3 types of noun cases। कौन कौन से? Nominative, नॉमिनेटिव, possessive पॉजिटिव, और ऑब्जेक्टिव। objective case। So a noun is said to be nominative case when it is used as the subject or a of a verb। तो वर्ब का अगर सब्जेक्ट बन के नाउन काम कर रहा है तो उसको नॉमिनेटिव केस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आरती प्लेड वेल यस्टरडे। सो आरती जो अच्छा खेली। सो हियर आरती इज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। प्ले, प्ले क्या है आपका? प्ले आपका वर्ब है। आरती क्या है? सब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब कौन है? आरती है।
मैम आपकी स्क्रीन अटक गई है, शो नहीं कर रही है। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम नहीं है मेरे ख्याल से। अब आ रही है। यस मैम अब आ मैम गई। आवाज आ रही है अब आपकी। यस मैम। चलो, नेटवर्क का थोड़ा सा ग्लिच है। सो हमने नॉमिनेटिव केस से किया। Now we will see the objective case. So when a noun is used as the object of one, अभी कैसे काम कर रहा था? Subject of क्या था? अब noun जो है वो कैसे काम? Object of it had to be a object case. जब noun object of कितना काम करे उसको objective. Hashmi painted a scenery. फिर ऋषभ loves chocolate. Ashmit painted scenery and Rishabh. So in the above sentences, noun, scenery and chocolate are the object of verbs. तो यहाँ पे scenery और जो chocolate है ये नहीं अब चल। बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ। So Ashmit and Rishabh. So मैम फिर आवाज नहीं आ रही। डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट्स पर। ये हमारे आपको होता है जो जिसके जो बात कर रहा होता है जिसकी बात की जा रही है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट है और ये दोनों ये जो वर्ब है पे डिपेंड कर रहा है। एक्शन जो हो रहा है जो वो किस पर डिपेंडेंट है? मैम वर्ब मैम ऑब्जेक्ट। मैम आपकी आवाज फंस रही है।
बच्चों नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, अभी ठीक हो जाएगा। ओके मैम। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर ही वर्ब डिपेंड कर रहा है। वर्ब आपको पता है, वर्ब क्या है? पेंटेड और लव्स। सो ये दोनों जो वर्ब कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट मैम पेंट क्या करते हैं? सीनरी को, और लव किसको कर रहे हैं? चॉकलेट को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव केस? हाँ, इससे ज्यादा अब और कुछ नहीं बता सकते ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। अब आ जाइए पोजेसिव केस। अभी हमने पढ़ा था नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, अब हम पढ़ेंगे पोजेसिव केस। पोजेसिव केस क्या है देखते हैं। सो व्हेन अ नाउन शोज पोजेशन और ओनरशिप, इट इज सेड टू बी इन द पोजेसिव केस। नाउन जो होता है जब पोजीशन बताता है या फिर ओनरशिप बताता है, तब उसको क्या कहते हैं? पोजेसिव केस कहते हैं। आई यूज्ड माय ब्रदर्स कार। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आई यूज्ड माय ब्रदर्स कार। मैंने किसकी कार यूज करी? माय ब्रदर्स कार। अब आप लोगों ने पोजेसिव क्या होगा, तो इसका मतलब आप जानते होंगे। ये क्या है बताइए? व्हाट इज दिस? इसको कहते हैं अपास्ट्रोफी, है ना? क्या कहते हैं इसको? अपास्ट्रोफी कहते हैं। सो अपास्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? स्कार का मतलब क्या होगा बताइए? मैम किसका मतलब? ब्रदर्स कार का मतलब होगा मैम ब्रदर्स कार का मतलब होगा ब्रदर की कार, है ना? ब्रदर की कार। तो यहाँ पर ओनरशिप पता चल रही है, स्टेट पता चल रहा है, पता चल रही है। फिर सुष्मिता's dog does not bark at the stranger। तो सुष्मिता's dog, Sushmita's dog does not bark at the strangers। तो सुष्मिता का डॉग, यहाँ पर क्या पता चल रहा है? ओनरशिप सुष्मिता, है ना? सुष्मिता का डॉग। सो सुष्मिता जो है, हाँ, ये जो है अपास्ट्रोफी एस जो है, इससे ओनरशिप पता चल रही है, पोजीशन पता चल रही है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? इन द above examples the nouns brothers and Susmitas are in possessive case because they denote their ownership or position of something। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? पोजेसिव केस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपास्ट्रोफी एस है, पोजीशन पता चल रही है, रिलेशन पता चल रहा है, तो ये हो जाएगा नाउन का पोजेसिव केस। ये हो गया आपका। अब देखते हैं हम लोग, आपको पता है जेंडर क्या होता है ना? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जो चीजें, जो नाउन हम काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल कहते हैं। जैसे स्टिक हो गया, बॉय, गर्ल, बुक, ये सारी चीजें काउंटेबल है। अनकाउंटेबल क्या है? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे ऑयल, मिल्क, राइस, है ना? ये सारी चीजें हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन के आगे हम लोग अ फ्यू जैसे एक्सेट्रा, अ फ्यू जैसे कुछ वर्ड्स अगर हम लिख देते हैं, जैसे अ ग्लास ऑफ, काउंट में नहीं गिनते हैं। लेकिन अगर वाटर के पहले अ ग्लास ऑफ दिया गया है
तो इसको हम क्या कर लेंगे, काउंटेबल में काउंट करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. Glass of water. हाँ हाँ, सो अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन पता चल गया। जेंडर आपको Yes, पता ma'am. है बच्चों, जेंडर टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं, फेमिनिन जेंडर, सॉरी फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ये आपके 4 टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर आपको पता है, द मेल नाउन इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मेल से जिसका पता चलता है वो मैस्कुलिन जेंडर होता है। कॉमन जेंडर, फीमेल फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, द फीमेल नाउन इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है, a noun that refers to both male and female are called common gender। जैसे फ्रेंड हो गया, है ना, और टीचर हो गया, चाइल्ड हो गया, स्टूडेंट, डॉक्टर, इसमें कोई स्पेसिफिक मेल फीमेल का मेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट न्यूट्रल जेंडर क्या है, some nouns are non-living things, they cannot be categorized as male and female, such nouns are called द न्यूट्रल जेंडर। समझ में आ रहा है बच्चों, शिवम, शोभित, गौरव, राधिका? Yes, ma'am. हाँ, जैसे टॉय, पेंसिल, बुक एक्सेट्रा, ये सारी जो चीजें हैं ये न्यूट्रल जेंडर में आती है। इसको ना तो फीमेल में करने की जरूरत है ना तो मेल में। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन बच्चों उसको कहते हैं, there are some nouns which take a double plural जैसे लॉर्ड, लॉर्ड्स, जस्टिसेस, वुमन सर्वेंट अगर लिखा है तो क्या लिखते हैं उसको, विमेन सर्वेंट्स। तो यहाँ पे भी एस है, ये भी प्लूरल में है, तो जहां पर डबल प्लूरल करना पड़ता है उसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब बताइए कितने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, बताइए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आर देयर? 7. देखिए पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन जिसमें शेप स्टेट पता चलेगा, and demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun। ये आपके हो गए टोटल 7 kinds of pronoun, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है बच्चों, पढ़ चुके हैं हम लोग, एक बार रिवाइज करते हैं। A pronoun that stands for a person or a thing is called personal। हाँ, किसी एक पर्सनल थिंग या फिर किसी पर्सनल की बात होती है, पर्सन की, उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमने आपको बताया है फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, मी, वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, जल्दी से बताओ, सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, वेरी गुड। सेकंड You, पर्सन है यू, और थर्ड पर्सन क्या है, ही, शी, इट, दे, देम, हिज, हर, ये सारे आपके थर्ड पर्सन हैं। हाँ, तो ये समझ में आ गया पर्सनल प्रोनाउन। अब आ जाइए आप लोग पोजेसिव प्रोनाउन पर। अब पोजेसिव प्रोनाउन में मेरा, हमारा, उसका, उनका, है ना, इसमें फर्स्ट पर्सन में हो गया, यू, योर, योर्स, ये सेकंड पर्सन में आता है, ही, हिज, हर, हिम, है ना, ये क्या है थर्ड पर्सन। अब आते हैं हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है बच्चों, words that are used to point out the object or object are demonstrative pronoun। demonstrative pronoun क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। आपको पता है वाक्य के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट। जैसे दिस
that, these, those. जैसे हम कहेंगे you are reading this book, I am reading that book. तो this, that, these, those ये पॉइंट आउट करते हैं ना, ये वाली वो वाली। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Yes, ma'am. मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्वेश्चन वाला। हाँ आ गई। तो जैसे कुछ वर्ड्स बताइए क्वेश्चन वाले। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स कैसे आएंगे, एक बताइए। बताइए। बताइए बच्चों। जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना, तो व्हाट इज योर नेम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाए, क्वेश्चन वर्ड। इन ठीक है बच्चों, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है मैम, लेकिन दूसरों जा रही थी। अच्छा, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी यस मैम आ रही है। आ रही है। चलो ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, ठीक है। थैंक यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।